समस्या मुक्त करने के लिए संसद में मुझे 5 मिनट बोलने का अवसर दिया जाए। इंद्र सिंह माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली 81, भारतवासी, उदासनावासी, शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम से बोल रहा हूं मैं। और अपना यह राजनीतिक है, पार्टी है, वे सब अतिवाद, भ्रमितवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद, निजीवाद और साम्राज्यवाद और परिवारवाद में उड़ चुके हैं। उनको वहां से वापस बुलाना बहुत जरूरी है। प्रश्न करवाते हुए आगे कहना है कि आज 99% राजनीतिक निजी लाभ के वशीभूत होकर राष्ट्रीय एकता और मानवीय मूल्य से लगभग भटक चुके हैं। मेरे पास संगठन शक्ति, अनुभव, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। कारण कि आम सड़क पर, समाज पर कितने ही सभ्य सत्य विचार रख लो, किसी की समझ में नहीं आते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये है कि जैसे अभी हाल ही में जो संसद पे अंदर घुसे हैं और अपनी बात रखी है और उस बात को अभी तक बाहर भी नहीं आया गया है, तो इस तरह की हरकत भारत के संविधान पर, भारत के संसद में और जो राष्ट्रवादी हमारे जैसे जो नागरिक है उनके स्वाभिमान पर ये चोट है, गहरी चोट है। और उसी के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि ऊपर से आप देखिए जाए कि राष्ट्र गौरव और सत्य में जयते जो हर संविधानिक शब्द होता है कि सत्य की जीत होती है। हर सरकारी डिपार्टमेंट पे ये लिखा होता है, खासकर कानूनी व्यवस्था पे, सत्य में जयते शब्द की और राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए अब संसद, समाज और स्वाभिमान पर और हमले बर्दाश्त नहीं। मेरे पास संगठन शक्ति और अनुभव, आत्मविश्वास, ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। और ये बात हम भारतीय पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट चीफ श्री चंद्रचूड़ जी को हमें मैसेज देना चाहते हैं, लिखित में भी और मौखिक में भी। और देश की जनता से इसमें सहयोग चाहते हैं, क्योंकि इस देश में जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता, जब तक यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता, कोई आवाज़ को सुनने वाला नहीं। तो विषय क्या है? सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय: देश को समस्या मुक्त करने के लिए संसद में मुझे 5 मिनट बोलने का अवसर दिया जाए। महोदय, राष्ट्र हित व सर्वहित में अति महत्वपूर्ण विषय में आपका ध्यान आकृष्ट करवाते हुए आगे कहना है कि आज 99% राजनीतिक निजी लाभ के वशीभूत होकर राष्ट्रीय एकता और मानवीय मूल्य से लगभग भटक चुके हैं। मुझे एक जिम्मेदार, जागरूक, संपूर्ण निष्ठावान राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते सभ्य, शपथ, संविधान शब्दों में मात्र 5 मिनट संसद में सुझाव रखने की अनुमति प्रदान करने की अनुकंपा करें। मेरे पास संगठन शक्ति, अनुभव, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। वे हमारा महान भारत देश और समस्त भारतीय नागरिक आपके सदैव आभारी रहेंगे। अनेक शुभकामनाओं सहित ससम्मान धन्यवाद। आपका कृपाकांक्षी और राष्ट्रीय शुभचिंतक महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम, तपस्विवादी परिवार की ओर से। तो ये बात संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं और सभी से आशीष, आशीर्वाद और सहयोग की यहाँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देश गंभीर संकट काल के दौर से गुजर रहा है। देश के निर्माण में अनेक जान जवानियाँ खपी हुई हैं। एक से एक नौजवान ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे रखी है। और तो उन बलिदानियों के बलिदान को ऐसे निराश मत ना करो, ऐसे व्यर्थ मना जाने दो, ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर पर अपमानित मत ना होने दो। भारत की एकता, अखंडता और उसकी महानता और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। ये हमारे दिल की दर्द की, आत्मा की पीड़ा है और ये सब नीति, प्रकृति, परमात्मा से प्रेरित होकर हम ऐसा करने जा रहे हैं। हमारी मंशा किसी को अपमानित करने की या किसी को आरोपित करने की नहीं, लेकिन अपने महान भारत देश को संकट काल से निकालने की है, जो कि बहुत गलत दिशा में हमारी भारतीय राजनीति ले जा रही है, जो कि दिशाहीन हो चुकी है। रहे नाम भगवान का, मेरा नाम रहा क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली 81, भारतवासी, उदासनावासी,
शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम से बोल रहा हूं मैं। और अपना विचार और परिचय यही है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहेगी है, घपले घोटालों की राजनीति रहेगी, देश के मेन मुद्दों पर मेन विषय पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। इतना महंगा समय काल होता है संसद का, और उस समय को व्यर्थ में गवाते हैं। देश की समस्या जो की जो खड़ी है, तो हम इस देश की समस्याओं को संपूर्ण समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस उपाय हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ विचार हैं, और उस विचार को हम संसद में रखना चाहते हैं। कारण कि आम सड़क पर समाज पर कितने ही सभ्य सत्य विचार रख लो, किसी की समझ में नहीं आते हैं कि ये बात सत्य है, राष्ट्र हित में है, मेरे हित में है, मेरे समाज के हित में है, मेरे भविष्य के हित में है, कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन वहां बात रखी जाएगी तो देश के राजनीति भी समझेंगे और देश की जनता भी सुनेगी, वो भी समझेगी। और वहां पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे मात्र 5 मिनट का समय दिया जाए। मैं देश की राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नीति आयोग, जितने भी देश की सरकारी संस्था, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। क्या बात रखना चाहेंगे अगर आपको मौका दे? बात तो वहीं रखी जाएगी जहां पर संसद में उस समय पर है, लेकिन आपने हिंट जरूर देता हूं मैं कि बात वो रखी जाएगी। आज का जो हमारा राजनीतिक दौर है, राजनीति है या राजनीतिक है पार्टी है, वे सब अतिवाद, भ्रमितवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद, निजीवाद और साम्राज्यवाद और परिवारवाद में उलझ चुके हैं। उनको वहां से वापस बुलाना बहुत जरूरी है, और वो तभी आएंगे जब वहां पर सामूहिक रूप से सबके सामने मैं उनको एक ईश्वरीय संदेश दूंगा कि वापस आ जाओ, अति होगी है, अति न पार मत ना करो, ना महाविनाश गेट पे खड़ा है, दरवाजा खड़खड़ा रहा है, उसको निमंत्रण मत दो। जो मुहिम आप चला रहे हैं, कितनी संख्या में आपके साथ लोग? मेरे पास अब संख्या लाखों में जा चुकी है। हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम जंतर मंतर को भी भर सकते हैं, और रामलीला मैदान को भी भर सकते हैं, किंतु हम एक सभ्य लोग हैं और सभ्यता से अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संसद से, भारतीय राष्ट्रपति से और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और भारत की सभ्य राष्ट्रवादी जनता से, जो असली देश की मालिक बताई गई है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मैं साथ दे, सहयोग करे और मेरे विचारधारा को संसद तक ले जाने का प्रयास करें। अब आप अपना मांग पत्र जो है वो सौंपेंगे? इसमें कम से कम भी 100 सभ्य जो संगठन होंगे या व्यक्ति विशेष होंगे, उनके साइन दस्तक हो जाएंगे, तो हम माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और सुप्रीम कोर्ट जी को सौंपेंगे। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं देश के लिए पैदा हो रहा हूँ, देश में मेरा है, देश की पीड़ा मेरे देखी नहीं जाती। देश के निर्माण के लिए अनेक जान जवानियां खप रही है। इसमें हंसते हंसते नौजवान फांसी के फंदे पर चूम रहे हैं। उन बलिदानों को, उन कुर्बानियों को, उन शहीदी को, उन शहादत को याद करो, जिनका कर्जा लोन खाए बैठे हैं और देश में गद्दारी भरी राजनीति चला रहे हैं। यह भी सीमा रेखा तय पार हो रही है, बर्दाश्त नहीं होगी, देश में बहुत बड़ी क्रांति उठने वाली है। मैं गिरीश भल्ला, अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योगी जी ने अभी बताया, हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के हित में जो गलत होगा वो गलत है, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं राष्ट्र भी ठीक चले और उसकी नीतियाँ भी ठीक हों। जो संसद में जो भी ये घिनौनी हरकत हुई है, ये बहुत बड़ा एक संदेश देती है, क्योंकि इनके दावे सारे फेल हो चुके हैं। पिछली संसद में जिन जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ऐसी कांड था वो भी, ये कांड होते होते बचा है, तो फिर सेफ्टी कहीं भी नहीं रह गई है, कोई कानून ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरफ गौर किया जाए और सबको एकत्रित किया जाए, ना कि बांटा जाए।